नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। अब दिल्ली की जो लड़ाई है वो आ गई है किसानों के मसले पर, जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी लिखी तो आतिशी ने जवाब दिया कि ये तो ऐसा है जैसा दाऊद अहिंसा पर प्रवचन कर रहा हो। तो दिल्ली के किसानों पर संदीप दीक्षित जी की राय क्या है? देखो साहब, दिल्ली में कोई बहुत ज्यादा किसान नहीं है, बहुत थोड़ा वर्ग है। पर देखो क्या होता है, हम लोग के संविधान के हिसाब से एक भारत सरकार है, एक राज्य की सरकार होती है। अब कोई किसी सरकार को चुने वो तो लोगों के विवेक की बात है। इन्होंने यहाँ आम आदमी सरकार राज्य में चुनी है और हमारे सातों एमपी हमने नरेंद्र मोदी को दिए, तो एक तरीके से माने दिल्ली के लोगों ने बीजेपी की सरकार चुनी है। दोनों सरकारों का हर राज्य में एक जगह होती है अपनी अपनी स्कीम्स करने की। राज्य सरकार को जो अच्छा लगे, अच्छा बुरा जैसा भी अपना करे। भारत सरकार को जो जगह मिलती है वो अपनी स्कीम कर सकती है। मैं कह रहा हूं आपको वो स्कीम ना पसंद आए, मुझे भी, मैं भी कोई ये नहीं कहता कि जिस स्कीम की बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान अपने में कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। लेकिन हमारा जो संविधान का वो तरीका है उसमें भारत सरकार की स्कीमों का भी फायदा, चाहे छोटा हो चाहे ज्यादा हो चाहे ना हो, वो लोगों को मिलना चाहिए। और इसको अगर आतिशी जी रोक रही हैं तो अनसंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, गलत है। क्योंकि कोई चाहे 2 रुपया भारत सरकार से आए, रुपया तो इंसानों का है ना, नागरिकों का है ना। भाई हमारी भी सरकारें हैं कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, ठीक है, हम खिलाफ रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अगर कोई स्कीम आती है तो थोड़ी कि हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये आतिशी जी ने जो कर रही है गलत है। और ये जो तरीका है आम आदमी पार्टी का कि सिर्फ अपने आप को दिखाओ, किसी और का कोई भी कल्याणकारी काम ना होने दो, और जब खुद काम ना कर पाओ तो कहो कि ये खराब है, वो खराब है, उसने काम नहीं करने दिया, उसने काम नहीं करने दिया। कांग्रेस की भी यहां सरकारें रही हैं, ऐसा तो कभी आपने नहीं देखा होगा हम एक दूसरे पे उंगली उठाते थे। ये गलत है और आतिशी जी और इन लोगों को इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों का प्रोजेक्ट दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं। रोशनपुरा नजफगढ़ में एक कॉलेज भी होगा जो कि सावरकर के नाम पर उसका आधारशिला रखी जाएगी। तो शिक्षा जगत में इसका मतलब काफी काम हो रहा है। नहीं साहब, तो चुनाव के पहले क्यों? अभी हम लोग और कुछ हद तक बीजेपी भी कहती थी कि जब केजरीवाल अनाउंस कर रहे थे 2100 और 18,000, तो ये था कि तो सब चुनाव के पहले के जुमले हैं, पहले क्यों नहीं कर सकते थे आप? 10 साल तो हमने दिल्ली में कोई कॉलेज देखा नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों की जगह नहीं बढ़ पा रही है। भाई आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली में तो पूरे हिंदुस्तान से बच्चा आता है। बार बार हम कहने कि दिल्ली के विद्यार्थियों को यहाँ जगह नहीं मिल पा रही है, क्यों नहीं उसमें सीट बढ़ाते? 60 या 60 या 70 कितने कॉलेज हैं, 100 कॉलेज कर देते। दिल्ली में तो जरूरत है और दिल्ली का स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं हमारे यहाँ। और आप राज्य सरकार को ले लीजिए, अंबेडकर यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने खोली, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बनी, आज उसका सत्यानाश हो गया। कोई बच्चों के पढ़ने के लिए आपने नया काम नहीं किया। एक जौनापुर में स्किल्स का जो यूनिवर्सिटी बताते हैं, ये तो वो स्किल सेंटर है जो शिलाजी और मनमोहन सिंह जी के समय सिंगापुर से एग्रीमेंट करके खुला था। दोनों सरकारों ने उच्च शिक्षा में कोई काम नहीं किया है। और मैं बीजेपी से भी कहूंगा, भाई आप अभी कुछ शिलान्यास करवा रहे हो, ओपनिंग कर रहे हो, आप भी वही कर रहे हो जिसपे आप उंगली उठाते हो केजरीवाल पे। वो भी चुनाव के पहले कर रहा है, आप भी चुनाव के पहले कर रहे हो। सावरकर के नाम को लेकर राहुल गांधी जी भी कई बार उंगली उठाते रहे हैं इस मुद्दे पर। देखिए, मैं अभी स्थानीय चुनाव लड़ रहा हूं नई दिल्ली का, किसका नाम इस्तेमाल करना है किसका नाम नहीं, उसमें हम बाद में जाएंगे। मेरी पहली डिमांड ये कि आप लोगों ने मेरे दिल्ली के बच्चों के लिए जो 12वीं पास करते हैं उसके लिए किया क्या है इतने दिन? क्यों नहीं सीटें खोली, क्यों नहीं और कॉलेज खोले? किसी के नाम पर आप कॉलेज करते हो, उसमें हम आपसे बाद में झगड़ा कर लेंगे नीति के स्तर पर। आपने ये कॉलेज आज से 10 साल पहले क्यों नहीं, 5 साल पहले क्यों नहीं? भाई कॉलेज खोलने में क्या जाता है? डीडीए के पास इतनी जमीनें पड़ी हुई हैं, कहीं वो शादी करवा रहे हैं, कहीं वो मॉल को दे रहे हैं, कहीं वो दुकानें खोल रहे हैं। जहां बच्चों को पढ़ने को कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, वहां क्या मॉल बनने चाहिए या कॉलेज बनने चाहिए? अजमेर दरगाह पर 11वीं बार चादर भेज रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो कुछ हिंदू संगठनों ने लेटर लिख दिया कि बतौर प्रधानमंत्री आपको ये नहीं भेजना चाहिए, केस पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए साहब, ये तो कहीं कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये बीजेपी और उसके संघ के संस्थाओं के अंदर की जो विरोधाभासी बातें वो दिखाते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि अजमेर शरीफ का जो मंदिर जगह है वो कोई मंदिर है या न जाने क्या कहते हैं, दूसरी तरफ वहां प्रधानमंत्री जी चादर भेजते रहते हैं। देखिए, वैसे चादर भेजना, कुछ धार्मिक चीजों पे काम करना, ये एक प्रधानमंत्रियों की कुछ प्रथाएं रही हैं, वो उसमें करते हैं। अच्छा है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, बाकी चीजों में वो कुछ भी करते रहें। उस तरफ से ये क्या करते हैं, अपने संगठनों को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि जो बहुत ज्यादा कम्युनल या सांप्रदायिक सोच के जो लोग हैं वो कहीं इससे हमसे दूर ना चला जाए, तो ये भी चलते रहते हैं। ये जो एक डुअलिटी या ये दो विरोधाभासी धरे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन गया है।
अभी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब उद्घाटन करेंगे उसके बाद राजनीतिक पिच सेट हो सकती है। अभी तक तो बॉलिंग बैटिंग साफ साफ केजरीवाल ही करते आ रहे हैं, फील्डिंग में बीजेपी बार बार दिख रही है। नहीं देखिए, वो कुछ भी करते रहें, ऐसा है, ठीक है। 10 साल से आम आदमी पार्टी मुख्य पार्टी थी विधानसभा में, और भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की थी। लेकिन जो एक तीसरा एक फैक्टर आ गया है दिल्ली के चुनाव में, जो कांग्रेस है, वो बढ़ता हुआ कांग्रेस का एक ग्राफ है, वो आप देखिएगा, वो इस पूरे चुनाव को कहाँ ले जाता है, लोग इसमें आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप थे संदीप दीक्षित जी को सुन रहे थे। अजय ठाकुर के साथ राम किंकर सिंह।